नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं जो अपने आप में क्वांटिटी तो बहुत अच्छी खासी है ही। दूसरी बात, डायरेक्ट आपका राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं तो 2756 वैकेंसीज आप लोगों के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा एक खुशखबरी वाली यह बात है, जितने भी लोग जो 3 साल वाली अपनी LLB कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद चीज ये रहेगी कि यहां पर जो ये वैकेंसीज है 2756 जो ये पोस्ट खाली हैं, जो भरने के लिए वैकेंसी आई है, यहां पर जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने अपने थंबनेल और टाइटल में भी बता रखा है कि सारे ग्रेजुएशन वाले लोग, मतलब आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, अगर वो है आप अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर ये कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको किन किन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कैसा एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और मेरा जो आफ्टर सिलेक्शन मेरी क्या डेजिग्नेशन रहेगी। याद रखिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे मैं समझने वाली है कि यहां पर मेरी डेजिग्नेशन क्या क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी और मेरे पास जो मैं डेजिग्नेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूं और मेरे को जो कितनी वैकेंसी यहां पे भरने को मिलेंगी। देखो यहां पे एक पोस्ट आ रखी है जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी आती है, अदर हाई कोर्ट्स के अंदर भी आती है अपना अब डेली बेसिस पे, मतलब जब वैकेंसीज खाली होती है और जल्दी खाली होती है क्योंकि प्रमोशन इसमें ज्यादा जल्दी होता है। 320 यहां पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। केवल ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो भाई आओ फॉर्म भरो। और उम्र की बात करें, 18 साल से लेकर 40 साल का कोई भी व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है। सैलरी यहां पे तीनों उसके लिए सेम रहेगी। अब क्लर्क जो ग्रेड होता है 2, यहां पर आपको 2058 वैकेंसीज खाली हैं, तो आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर सकते हो। यहां पे डिग्री आपकी केवल ग्रेजुएशन की मांगी है और कुछ नहीं मांगा। और यहां पे उम्र भी सेम है, 18 साल का व्यक्ति लेके 40 साल का व्यक्ति कोई भी है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सैलरी भी यहां पे सेम है। अब यहां पे है जूनियर असिस्टेंट, ये भी एक प्रोमिनेंट पोस्ट आती है। यहां पे 378 वैकेंसीज खाली हैं, तो यहां पे आपके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। तो आपके पास अगर हुनर है, जो भी मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा वो पूरी करते हो तो भाई फॉर्म जरूर भरना। सबके लिए मेरा रिकमेंडेशन है, जिसके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, अप्लाई जरूर करना। अब सैलरी सेम है, तीनों में कोई भी आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे जो है ना, ये 22 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी 22 सितंबर, आप फॉर्म भर देना। लास्ट पेमेंट ये 23 सितंबर। भाई इसका तो मैं भरोसा करता ही नहीं। आप इसी 22 सितंबर से पहले पहले अपना पूरा कंप्लीट पेमेंट, 500 रुपए तक का फॉर्म है। थोड़े बहुत जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 350 का भी है, 400 का भी है। तो ये आप अपने आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे अपना पर्टिकुलर कैटेगरी चूज करने के बाद में, तब आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे मुद्दे की बात करें कि पेपर मेरा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहां पे ना 2 स्टेजेस में एग्जाम होगा, बस ये 2 स्टेजेस आपने निकाल लेना, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको पेपर देना है। मैं पहली बात, यहां पे पहले ना आपको एक सेक्शन में ये पेपर होगा, मतलब एक प्रोसीजर का पेपर है। एक पेपर होगा OMR शीट का, जिसको हम MCQ वाला बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा भाई, आपको हिंदी आएगी, आपका इंग्लिश आएगा और आपकी जनरल नॉलेज आएगी। अब ये 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर का आपका इंग्लिश, 100 नंबर का आपका GK। अब ये जो 300 नंबर का पेपर है ना, 300 नंबर का पेपर आपको 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना पड़ेगा। अब मैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी का हूं, यानी कि मैं जनरल कैटेगरी का हूं, तो मुझे कितने मार्क्स लाने हैं अपना सेकंड स्टेज में अपने आप को नाम लेने के लिए? मेरे को 135 नंबर लाने हैं 300 में से। या अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का हूं तो अगर मेरे 120 नंबर भी आ गए ना, तो ये माना जाएगा कि हाँ चलो मैं दूसरी स्टेज के लिए एक तरीके से एलिजिबल हूं। बात खत्म। इतनी क्लीन शब्दों में मैंने बात बता दी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये हिंदी में क्या क्या चीज आएगी, हिंदी में तो क्या आ सकता है, इंग्लिश में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आएगा? इसका सिलेबस की जानकारी वीडियो के भी एंड में मैं दूंगा, कंप्लीट आपको मैं चीज बताऊंगा। अब मान लेते हैं आपने ये स्टेज क्लियर कर ली। अब स्टेज 2 की बात आती है, सेक्शन 2 की बात आती है। यहां पे जो है ना, हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये मैंने पीछे नहीं लिखी थी, यहां पे लिखा था ना कि भाई ये OMR शीट का एग्जाम होगा, याद रखना MCQ वाला। अब यहां पे क्या है कि 50, ये जैसे हिंदी के 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के 300 नंबर का आपका पेपर होगा, OMR शीट पे होगा। और किसी भी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग यहां पे साफ तौर पे लिख के आपको बता दिया है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलो ये पेपर आपने क्लियर कर लिया। अब यहां पे बात आती है सेक्शन नंबर 2 की, मतलब स्टेज 2 की, जो फाइनल स्टेज है। यहां पे जो है ना आपका स्पीड टेस्ट होगा और आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहां पर आपकी स्पीड टेस्ट एक तो हिंदी की होगी, 5 मिनट तक आपको हिंदी की अपनी टाइप करके दिखाना है, और इंग्लिश का 5 मिनट तक आपको टाइप करके दिखाना है। एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर जैसे आपको फॉन्ट बताना, पेज को सेट करना, मार्जिन को सेट करना, ये सारी चीजें कवर आती है एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। ये आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा।
तो हिंदी की टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स, इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स और आपका एफिशिएंसी टेस्ट आपका 50 मार्क्स। अब इनमें से 25-25 में से आप यानी 50 नंबर से 20 नंबर ले आओगे रिजर्व वाले और 22.5 नंबर आपके अनरिजर्व वाले ले आओगे तो आप ये क्वालिफाई माने जाओगे। और अगर मैं एफिशिएंसी टेस्ट में बोलूं ये 50 नंबर का ना, इसमें 20 नंबर ले आओगे क्वालिफाइड माने जाओगे रिजर्व वाले, अनरिजर्व यानी जनरल वाले 22.5 नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप लोग देख भी रहे होगे रिजर्व और अनरिजर्व में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है, 2.5 नंबर का अंतर है। हाँ, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट यहाँ पे 0.5 से भी बंदा बाहर हो जाता है। ये मैं आपकी बात मानता हूं, ये मैं दर्द आपका मानता हूं, बट क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन भी रखना जरूरी है एज पर द लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे बात करें कि जो हमारा फॉन्ट होगा ना, यानी कि हिंदी की जो टाइपिंग टेस्ट होगी उसका फॉन्ट कौन सा होगा यार, कोई फॉन्ट तो होगा जिससे मैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकूं। हाँ जी, कृति देव 010 का ये फॉन्ट पे आपको अपनी हिंदी की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश की मैं बात करूं तो कैलिब्री, ये जो है हमारी टाइपिंग टेस्ट, हालांकि सेटिंग हमारी जनरली ये होती है, इनबिल्ट होती है। इस पे तो ज्यादातर लोग जो भी टाइपिंग करते हैं वो कैलिब्री पे ही करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इस पे आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी मेंटेन करनी है। 8000 की डिप्रेशन आपको पर आर के बेसिस पे अपनी स्पीड ये मेंटेन रखनी है। और आपका जो ये डाटा है ये सेव्ड होगा इंग्लिश और हिंदी ड्यूअल लैंग्वेज में, क्योंकि टेस्ट भी तो यार दोनों लैंग्वेज का है ना। अब एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे लिया जाएगा, तो ये सॉफ्टवेयर अपना डाउनलोड कर लेना, या जहां भी आप अपना कंप्यूटर वगैरह पे जो कोर्सेज होते हैं ना वहां पे जाओ और अपना एक तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा पैसा खर्च के सस्ते से आपके तैयारी कराई जाती है वो कर लेना। ठीक है, और इसके अंदर फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल बनाना, ये सारी चीजें आपकी, फॉर्मेटिंग ऑफ अ लेटर, ये सारी चीजें आपकी कवर अप होती है। क्योंकि जब कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजे जाते हैं ना, तो यार ऑब्वियसली कोर्ट ही तो सम्मन भेजेगा, तो उसके लिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हो गए या जो भी कंप्यूटर के अंदर काम काज करने वाले लोगों को चुना जाता है, उनके द्वारा ये ड्राफ्ट प्रिपेयर करके पार्टीज को भेजा जाता है। तो इसीलिए आपसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करी जाती है कि बंदे को आनी होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात मैंने करूं, वैसे तो स्टार्टिंग में बता दिया था, बट ऑफिशियली यहाँ पे बोला है कि भाई आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, मस्ट है। कोई भी फाइनल ईयर वाला जो ग्रेजुएशन वाला है वो अप्लाई नहीं कर सकता, याद रखना ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। ऐसी डिग्री जो एस्टैब्लिश करे गई हो भाई लॉ के द्वारा, वो यूनिवर्सिटी आपकी लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश करी हुई। ऐसे नहीं कि गली के कोने में कोई एक यूनिवर्सिटी खोल के बैठ गया कि डिग्री बांटने बैठ गया, आप उससे ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो, नहीं, वो मान्यता नहीं होगी। और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये क्यों मांगा गया है, जो मैंने आपको बताया स्टेज 2 के टेस्ट में ये कवर अप होगी। अब यहाँ पे फाइनल बात, अब सिलेबस के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं, उसके पेज नंबर 7 में जाओगे, वहां पे आपको सिलेबस हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, जनरल नॉलेज का भी मिल जाएगा, स्टेज 2 का भी मिल जाएगा, बात खत्म। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, मन में कोई भी डाउट आ रहा है कि मैं अब अप्लाई कैसे करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पर्टिकुलर वैकेंसीज 2756 वैकेंसीज हमारे आपके लिए आई गई हैं, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ग्रेजुएशन की डिग्री है। और ये सारी एलिजिबिलिटी आप अगर क्रॉस कर सकते हो। अगर ऐसी डेली अपडेट्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, जॉब्स की वैकेंसीज भी आप देखना चाहते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।